लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान आज। देश भर की 88 सीटों पर वोटिंग शुरू। एमपी में 6, यूपी में 8 तो वहीं छत्तीसगढ़ में 30 सीटों पर डाले जा रहे वोट। भाजपा दिग्गजों के एमपी छत्तीसगढ़ में बैक टू बैक चुनावी दौरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभाएं एमपी के अशोकनगर, राजगढ़ और छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, दुर्ग में करेंगे प्रचार। तीसरे चरण के प्रचार में जुटे सीएम साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायगढ़ और बिलासपुर में करेंगे जनसभा। रायपुर में भी करेंगे चुनाव प्रचार। छत्तीसगढ़ में पीएससी अभ्यर्थी को मिलेगा न्याय। पीएससी 2021 में हुई अनियमितता की जांच करेगी सीबीआई। सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। नमस्कार, इलेक्शन हीट में आपका स्वागत है। आज देश के 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। जिस तरह से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर वोट डाले जा रहे हैं। दांव पर कई दिग्गजों की साख लगी हुई है। दूसरे चरण में सतना, रीवा, दमोह, खजुराहो और होशंगाबाद। सतना में बीजेपी मुश्किल में, बाकी 5 सीटों पर आगे। सतना में बीजेपी उम्मीदवार गणेश सिंह मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं क्योंकि यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। गणेश सिंह के सामने कांग्रेस से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा उम्मीदवार, वहीं बीएसपी से नारायण त्रिपाठी। सतना में बसपा के नारायण त्रिपाठी ने ब्राह्मण वोटों का गणित गड़बड़ा दिया है। रीवा में बीजेपी के जनार्दन मिश्रा को कांग्रेस की नीलम अभय मिश्रा चुनौती देती हुई नजर आ रही हैं। राजेंद्र शुक्ल से जनार्दन मिश्रा की नजदीकी की वजह से ब्राह्मण वोटर्स भाजपा के पक्ष में दिख रहे हैं। दमोह में बीजेपी के राहुल लोधी कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। जयंत मलैया और प्रहलाद पटेल दोनों गुट राहुल की मदद कर रहे हैं। खजुराहो में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की राह आसान दिख रही है। खजुराहो में कांग्रेस और सपा का फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति को समर्थन है। तो लगातार सुबह से वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर टीकमगढ़ में सांसद वीरेंद्र कुमार के सामने कांग्रेस के पंकज अहिरवार, एकदम नया चेहरा जिस तरह से कांग्रेस ने उतारा है। होशंगाबाद में भाजपा के दर्शन सिंह, कांग्रेस के संजय शर्मा के बीच अहम मुकाबला। दूसरे चरण की अधिकांश सीटों पर जाति समीकरण अहम फैक्टर। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो सुबह से ही मतदान शुरू हो चुका है और काफी अहम सीटें इसमें विंध्य, बुंदेलखंड और नर्मदापुरम की ये 6 लोकसभा सीटें हैं। कटी ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। पूर्व विधायक देवती कर्मा के बंगले में चली गोली। बड़ी खबर रायपुर से इस समय मिल रही है। सुरक्षा में लगे आरक्षक से चली गोली। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक देवती कर्मा के बंगले में
गोली चलने का मामला, सुरक्षा में लगे आरक्षक से ये गोली चली। आरक्षक अजय सिंह की गोली लगने से मौत। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। हथियारों की सफाई के दौरान हादसा, एक्सीडेंटल फायरिंग की आशंका। घटना में असिस्टेंट प्लाटून कमांडर के घायल होने की सूचना मिल रही है। घटना की जांच में पुलिस जुटी है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व विधायक ज्योति कर्मा के बंगले में गोली चली। सुरक्षा में लगे आरक्षक से ये गोली चली है, जिस तरह से बताया जा रहा है। आरक्षक अजय सिंह की गोली लगने से मौत। तो जिस तरह से लगातार एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 लोकसभा की सीटें सीधे पैनल के पास में आते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से वोटिंग चल रही है, पूरे पैनल के पास आऊंगा खास मेहमानों के साथ। फिर इसके गुणा गणित पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर रोहित नायक जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। रोहित जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है प्रियंका दुबे जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आशीष जी, मैं आपका कमेंट्स लेना चाहूंगा इन 6 लोकसभा सीटों को, जहां पर आज सुबह से मतदान जारी है। बुंदेलखंड की भी सीटें हैं, इसमें बिंद की भी है और एक नर्मदापुरम की सीट है। किस रूप में देखते हैं सर इन 6 सीटों को आप? कांग्रेस के लिए पिछले लंबे समय से बहुत टफ है। तो इन सीटों पर कांग्रेस का जो मुकाबला है भाजपा के साथ, वो मुकाबला प्रभावित रूप से भाजपा को बढ़त देता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी विधानसभा चुनाव के नतीजों को यदि हम देखें तो इनमें से सतना सीट ऐसी नजर आती है जहां पर बीजेपी कांग्रेस को इन बाकी 5 सीटों के मुकाबले में सबसे कम मार्जिन से हार मिली। वो थी 93,000 वोट। बाकी जगह पे अंतर बहुत ज्यादा था। तो लोकसभा चुनाव में यदि प्रत्याशी असरदार वहां साबित हुआ है और बाकी परिस्थितियां साबित हुई हैं, तो ये मुकाबला थोड़ा सा रोचक हो सकता है। मैं बस मानता हूँ, क्योंकि सत्ता में एक प्लस पॉइंट कांग्रेस के साथ जुड़ता है कि ये मुकाबला उस प्रत्याशी के साथ कांग्रेस भाजपा का हो रहा है जो प्रत्याशी पहले लोकसभा, अभी हाल में विधानसभा का चुनाव हारे हैं और उन्हीं से हारे हैं जो लोकसभा में उनके सामने है। तो ये मनोवैज्ञानिक बढ़त दोनों को अपने अपने स्तर पर कुछ है। लेकिन चूंकि ये लोकसभा चुनाव है जिसमें कई और नजरियों से भी वोट होता है, तो ये चीजें हर जगह लागू हो या हर चीज पर लागू हो विधानसभा के, वो संभव नहीं होता। लेकिन अब सतना सीट है, इसके बाद होशंगाबाद की एक सीट ऐसी है जिस पर भाजपा ने खासा जोर लगाया है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट वहां पर नए हैं। इसी तरह से जो है आप देखेंगे, आप खजुराहो तो एक तरफा मुकाबला नजर आता है, लेकिन टीकमगढ़ में मुकाबला जो है वहां की जो परिस्थितियां हैं, वहां के जो समीकरण है, उसको देखते हुए अगर हम देखें तो वीरेंद्र खटीक जो है पुराने वहां के सांसद है, मंत्री हैं, तो उनको निश्चित तौर पर इसका सब चीजों का फायदा मिल जाएगा। लेकिन रीवा एक ऐसी सीट बन सकती है जो कुछ ऐसे परिणाम दे सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जीत मतलब कोई अचानक नतीजे बदल जाएंगे, लेकिन वो कुछ कई तरह के संकेत दे सकती है, क्योंकि वहां भी जो है बहुत सारी चीजें जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण पर नतीजे निर्भर करते हैं। तो ये जो चुनाव है खासतौर पर भाजपा के लिए मुझे लगता है कि पहले चुनाव से ज्यादा उम्मीद भरा है, लेकिन उतनी ही उम्मीदें कांग्रेस लगा भर सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि तीसरा चरण होगा वो कांग्रेस के लिए पहले चरण जैसी उम्मीद वाला हो सकता है। दूसरे में कांग्रेस को बहुत टफ मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। चलिए आशीष जी बेहतर बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आऊं, एक ब्रेकिंग मिल रही है उस पर आता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। पीएम मोदी ने दूसरे चरण में मतदाताओं से की अपील, मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। युवा और महिला मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट करने का आह्वान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया
एक्ट्स पर जिस तरह से लिखा है, उन्होंने वोटिंग को लेकर मतदाताओं से अपील की है कि आप घरों से निकलिए, मतदान केंद्र तक पहुंचिए और जो आपको लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अधिकार मिला है उसका आप इस्तेमाल करिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए निश्चित तौर पर। और ये सभी से अपील भी है कि जहां जहां आज वोट डाले जा रहे हैं और जो भी मतदाता हैं घरों से निकले, पोलिंग बूथ तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, अपने मन पसंद का जनप्रतिनिधि चुने, अपने मन पसंद की सरकार चुने। एक बार फिर पूरे पैनल के साथ में आता हूं चर्चा में, और जिस तरह से 3 खास मेहमान हमारे इस चर्चा में हैं, डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर रोहित नायक जी, लगातार मेरी आपसे इस पर चर्चा भी हो रही है। मेरा सीधा सा सवाल, आज 6 जो लोकसभा की सीटें हैं, इनमें कांग्रेस को क्या दिख रहा है, कितनी उम्मीद है, कहाँ कुछ ये दिख रहा है कि नहीं यहाँ परिवर्तन होगा? क्योंकि 6 की 6 सीटें अभी 2019 के जो परिणाम आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास में है। डॉक्टर रोहित नायक, देखिए, रियलिस्टिकली अगर बात की जाए तो सतना का जैसा विश्लेषण किया गया, वहां पे नारायण त्रिपाठी जी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे। मुझे लगता है वो सीट कांग्रेस के पक्ष में आएगी। न केवल अंतर कम होगा बाकी सारी सीटों पर दमोह की सीट भी बहुत अपफ्रंट क्लोज फाइट होगी। वीडी शर्मा जी की जो सीट है खजुराहो, वहां पर मीरा यादव जी के बैकआउट होने से जो यादवों में जो रोष है, और जैसा मैंने कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि जातिगत समीकरण में एक बहुत जो बड़ा फैक्टर आ रहा है वो क्योंकि वहां पर यादव बाहुल्य, खजुराहो जो लोकसभा है वो यादव बाहुल्य है और वहां पर यादवों की संख्या काफी है और वो जो है बिल्कुल कोर बीजेपी के वोटर्स रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी सारा कुछ लोकतंत्र में घटनाक्रम घटा है और सत्ता को पाने की जो होड़ है, जिसमें चाहे सीटें बदली गई हो या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उनको थ्रेटन किया गया हो, कुछ पार्टी में समाहित किए गए, तो ये सारी चीजें जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आम जनमानस से जुड़े फैक्टर्स तो सतत जो है वो अब सरफेस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा था कुछ समय पहले तक के जो सनातन की जो वेव है या जो राम मंदिर का जो एक मसला है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा, लेकिन उतना प्रभाव अब मुझे लगता है कि इस चुनाव में नहीं है। वो कुछ मुद्दे जो है जैसे गौण हो जाते हैं कि एक लक्ष्य की पूर्ति हो गई, अब आगे लक्ष्य क्या? तो आगे लक्ष्य अब आदमी चाहता है कि थोड़ी सी महंगाई से राहत मिले, थोड़ा सा कुछ सुकून मिले जो भी टैक्सेशन पॉलिसीज हैं उनमें। तो इस तरह के आम जनमानस से जुड़े बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो फ्रंटल जो देश में अभी जो हेट स्पीच का जो और जो जिस तरीके से विभाजनकारी नीति चल रही है उसका बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि जैसे दमोह की सीट है, वहां लोधी वर्सेस अदर्स का एक कल फैक्टर मैंने आपको बताया था जो बहुत तेजी से सरफेस किया है, और वो जो है वो भाजपा को बैकफायर करेगा, क्योंकि जिनको टिकट दी गई है वो विधानसभा में ऑलरेडी शिकस्त खा चुके हैं, जैसा यहाँ पर हुआ है। और इसी कारण से मुझे लगता है ऐसे ही अगर खजुराहो की बात की जाए तो वहां पर यादव जो है वो ये मान के चल रहे हैं जो हमने क्या रोहित जी जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, तमाम फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, चाहे हम सतना की बात कर लें या फिर आप कह रहे हैं कि खजुराहो में जो कुछ हुआ इसलिए जो यादव वर्ग है वो नाराज है, जहां जहां की आप बात कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को जिस तरह से मैदान में दिखना चाहिए, क्या वो एक कमी रह गई प्रचार प्रसार में, दिग्गजों के दौरे में और तमाम समीकरण को साधने में? अगर ऐसा होता तो कुछ इन 6 सीटों पर और बेहतर होगा, ये कांग्रेस मानती है? क्या कहे बनस्पत भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस पीछे रही है इन चीजों में? नहीं, ऐसा पहले भी चर्चा में आया है और मुझे लगता है कि ये इस तरह का एक नैरेटिव सेट किया गया कि क्योंकि देखिए बीजेपी प्रचार प्रसार में जिस तरीके से पैसा झोंकती है, कोई भी पार्टी इतिहास में नहीं झोंक सकती, ना झोंक पाएगी, ना पहले कभी ऐसा हुआ है ना कभी होगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी से इस मामले में कम्पीट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे साधन संसाधन लगाते हैं। लेकिन जो एक बात जो मैंने कल भी कही और मैं फिर से दोहराता हूं, और पहले भी डिबेट्स में ये बात आ चुकी कि भाई कांग्रेस प्रचार प्रसार में पीछे रह गई, उनके कैंडिडेट्स लेट डिक्लेयर हुए। देखिए जितने चरणों में चुनाव था, 45 दिन का ये चुनाव था, और जो ये चरण थे ये अलग अलग हैं। जैसे मध्य प्रदेश में ही आप देखिए तीसरे चरण में भी भोपाल की वोटिंग 7 तारीख को होगी, तो उस उतना समय तो अभी उस कैंडिडेचर को मिल ही रहा है ना। तो अगर टिकट पैरेलली डिक्लेयर होता है और एक साथ नहीं होता तो इलेक्शन हीट में मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर जहां मतदान जारी है, लगातार हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं।
एमपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर अमित शाह आज रहेंगे। राजगढ़ के खिलचीपुर और गुना के अशोकनगर में शाह की सभा, छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग के प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में करेंगे प्रचार। तो केंद्रीय गृह मंत्री आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दोनों जगह वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आगे बढ़ने से पहले मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का एक इंटरव्यू हम आपको दिखाते हैं। हम मतदान केंद्र पहुंचे हैं और लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि लोग घरों से निकलें और मतदान करने मतदान केंद्र तक पहुंचें। भैया क्या कहेंगे लोगों से, चूंकि लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में आप जुटे रहे हैं, अब लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील है कि आज वो दिन है जो भारत के भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला दिन है। इसलिए अपने चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल नहीं है, ये अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का मौका है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का सवाल है। इसलिए सभी लोग अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, घर से जल्दी से तैयार होकर मतदान केंद्र में पहुँचें और अपना मतदान करें और एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली भारत के निर्माण का जो महायज्ञ चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें अपना योगदान दें। मोदी जी भी लगातार युवाओं को आगे आके मतदान में हिस्सा लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपील भी लगातार देश के जो युवा हैं उनसे कर रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस, चूँकि ये देश का चुनाव है? ये देश का चुनाव है और इसलिए सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। बिल्कुल, सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सुशील चतुर्वेदी, IND 24 रीवा। तो मतदाताओं से सभी की अपील यही कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, घरों से निकलें, पोलिंग बूथ तक पहुंचें और वोट जरूर डालें। लगातार हमारी चर्चा जारी है आज की 6 लोकसभा सीटों पर, जहां सुबह से मतदान जारी है। सीधे प्रियंका दुबे जी के पास में आता हूं। प्रियंका दुबे जी, जिस तरह से डॉक्टर रोहित नायक जी कह रहे हैं, इन 6 सीटों की अगर बात करें, नो डाउट ये 6 की 6 सीटें आपके पास में हैं और ये भी कहा जाता है कि कई सीटें भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी बन गई है। लेकिन कांग्रेस ये मानती है कि इस बार कोई वेव जैसी चीज नहीं है। राम मंदिर का भी मुद्दा था, लेकिन वो इस पार का इस चुनाव में नजर नहीं आ रहा। जो पुलवामा जैसा मसला 2019 में जिसका कहते हैं कि उसका फायदा मिला था, किस रूप में देखते हैं 6 सीटों का? रोहित जी कह रहे हैं, गिना रहे हैं कि नहीं, इन सीटों पर हमारी स्थिति बेहतर, हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। प्रियंका दुबे जी। आज का जो मतदाता है वो बहुत समझदार हो चुका है और वो भ्रमित होना नहीं चाहता और उसे अपने फ्यूचर और अपने साथ किए हुए वादों की जो गारंटी है उसकी गारंटी चाहिए होती है। और माननीय मोदी जी गारंटी की भी गारंटी है, ये उन्होंने सिद्ध किया है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट भारत में आया है, स्टार्टअप्स की जो शुरुआत हुई, या आत्मनिर्भर नारी या दृढ़ संकल्पित नारी की तरह जिस तरह से महिलाओं का सम्मान देश में बढ़ा, चाहे वो शक्ति वंदन अधिनियम हो जाए, नारी वंदन अधिनियम कह लीजिए, या ट्रिपल तलाक की जो प्रताड़ना मुस्लिम बहनों को झेलनी पड़ती थी, उससे जो उनको मुक्ति मिली है, आप चाहे उसका उदाहरण देख लीजिए। या युवाओं में जो जोश आज भारत के प्रति दिखाई देता है, जिस तरीके से राष्ट्र का निर्माण करने में वो अपनी सहभागिता चाहते हैं, चाहे आप उस चीज़ को देख लीजिए, या किसान का सम्मान, जिस तरीके से किसान सम्मान निधि के माध्यम से, और जो मूलभूत संरचना को जो मजबूत किया गया है उसके कारण बढ़ते हुए कनेक्टिविटी को देख लीजिए, या दूसरी और भी जो
हमारी आवश्यकताएं होती हैं, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ग्राउंडेड अगर हुई है, जिस तरीके से जनता तक पहुंची है, इन सब चीज़ों को भी जनता ने एनालिसिस किया है और इसी का बेनिफिट पूरी तरह से भाजपा को विधानसभा चुनाव में मिला था और इसका ही इफेक्ट लोकसभा चुनाव में मिलेगा। परंतु ये भी सत्य है कि विधानसभा और लोकसभा के कुछ विषय अलग अलग होते हैं। तो लोकसभा के परिदृश्य पे जब देखते हैं तो लोग उसे भारत के परिदृश्य पे देखते हैं और राष्ट्र का नवनिर्माण जिस तरह से हो रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक अभ्युदय हो, चाहे आर्थिक उत्थान की बात की जाए, या मजबूत होती अर्थव्यवस्था को देखी जाए, या विदेशी नीतियों के स्पष्ट कर देखा जाए, तो जो चीजें सर्कमटेंसेस आज पूरे बने हुए हैं उसमें स्थायी सरकार की जो जरूरत होती है और मोदी जी के ऊपर लोगों का जो विश्वास है उसका लाभ निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। परंतु हास्यास्पद तब हो जाता है जब जिसकी रीति रहती है, ना रीति रहती है, ना नेतृत्व स्पष्ट रहता है, जहां पर दिखता है कि वन ईयर के लिए 1 PM की स्थिति नजर आ रही है, जहां पर गठबंधन भी बहुत ही टूटा बिखरा, और वो तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर हम बात करना चाहें, शायद रोहित भाई साहब भी इस बात से सहमत होंगे कि आजादी के बाद से 61 टाइम्स कांग्रेस का विघटन होता चला गया, वर्टिकली अलग अलग पार्टीज में टूटती चली गई। और आज भी अगर हम मध्य प्रदेश में भी देखते हैं तो सभी लोग अपने अपने युवराज को लॉन्च करने में मेहनत कर रहे हैं। अगर हम बात करें, चलिए आता हूँ प्रियंका जी, कुछ मुझे लगता है कि बेहतर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। मैं एक बार फिर आशीष दुबे जी के पास में आ जाता हूँ। आशीष दुबे जी, जिस तरह से रोहित नायक जी भी कह रहे हैं कि जो वेब की बात, क्योंकि बहुत कुछ जब चुनाव से पहले ये था कि राष्ट्रवाद या फिर राम मंदिर का जो मसला है, प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर हो चुकी है, तो ये ऐसी तमाम सारी चीज़ें होंगी जो भारतीय जनता पार्टी के फेवरेबल रहेंगी। लेकिन क्या चुनाव आते आते अब इसकी जो चर्चा है या फिर जो इसका एक बेनिफिट्स दिखना चाहिए था, वो चुनाव आते आते कुछ धूमिल सा पड़ा, और यही कारण है कि अभी सवाल उठ रहे हैं कि 2019 में पुलवामा का एक बड़ा मुद्दा था, इसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिला, या फिर जो लगातार हम कहते हैं कि सब वोटर साइलेंट है, वो साइलेंट ऐसा भी रहा कि पहले चरण में तो उतना वो घरों से भी नहीं निकला। आशीष जी, देखिए बात सही है, चुनाव जो है कुछ नए मुद्दों के साथ या मतलब एक अच्छे उसमें शुरू हुआ है, दोनों तरफ से अच्छी विजन और अच्छे मैनिफेस्टो पेश किए गए। लेकिन चुनाव के पहले चरण के निपटने के बाद अभी दूसरे चरण में, और दूसरे चरण के अभी 2-3 दिन पहले से देखे तो चुनाव में मुद्दे बहुत सारे बदल गए हैं। अब ये मुद्दा जो है एक नए किस्म की आशंकाओं को पैदा करता हुआ चीजें जो है मुद्दा बन रही हैं। इसमें दोनों पार्टियां एक दूसरे की तरफ आरोप लगा रही हैं और इसलिए जो मैनिफेस्टो है वो थोड़ा पीछे छूट गया है। तो और दूसरी बात, जो राम मंदिर की इस तरह की जो बातें आती है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अपील करेगी, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है भारतीय जनमानस में पिछले 10, 15, 17 सालों से लगातार चल रहा है और वो अब चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये नहीं। हाँ, भाजपा का जो कमिटेड वर्कर है वो इस मुद्दे के साथ जरूर होगा, लेकिन आम जनता जो है और भी चीजों को अब देखेगी। जैसे दूसरी बात ये भी है कि मोदी सरकार अभी सत्ता में है और मोदी के नाम पर भाजपा वोट मांग रही है, तो 10 साल के कार्यकाल में स्वाभाविक रूप से, बहुत स्वाभाविक रूप से किसी भी सरकार के साथ गुण और दोष जोड़े चले जाते हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी की संभावना बनने लगती है। तो जब ये मतदान 10 साल की सरकार के लिए जब मतदाता करता है, पहले जब 5 साल के लिए करता है तो उसके भाव कुछ और होते हैं, और 10 साल की सरकार के बाद जब आदमी तीसरी बार मतदान करने पहुंचता है तो बहुत सारी चीजों को सोचता समझता है। तो इसलिए इस बार जो मुद्दे हैं, भले ही मुद्दों को कितना भी टर्न किया जाए, लेकिन जो देश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हैं, वो सब भी मतदाता अपने जहन में रख के ही मतदान केंद्र पर पहुंचेगा। तो इसलिए जितना जोर कांग्रेस को सत्ता वापसी के लिए लगाना पड़ेगा, उससे उतना ही जोर भाजपा को भी सत्ता में रहने के लिए बनाना पड़ेगा। चलिए आशीष जी बेहतर बात कर रहे हैं, वक्त की चूंकि कमी में छोटे छोटे कमेंट सब लूंगा। मैं डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर रोहित नायक जी, क्या लगता है इन 6 सीटों पर, क्योंकि तमाम सारे आप कह रहे हैं कि अब वो वेब नहीं है, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या राम मंदिर का मुद्दा हो, तो क्या कांग्रेस जो है अपने आप के लिए प्रोडक्ट कर रही है कि नहीं
चाहे सतना हो या अन्य सीटें जिनका जिक्र आपने किया, ये जो वहां पर जो क्षेत्रीय या जो जातिगत समीकरण है, इसी आधार पर, या ये आप मान रहे हैं कि नहीं लगातार वहां पर भाजपा का कैंडिडेट जीतता रहा, स्वाभाविक है वहां एंटी इनकम्बेंसी रहेगी और यही कारण इन चीजों को प्रोटेक्ट कर रही है कांग्रेस, इसीलिए आप कह रहे हैं कि नहीं इन सीटों पर हम बेहतर हैं? देखिए, बुंदेलखंड में सतत भाजपा का कब्जा रहा है और मैंने कल भी ये बात कही थी और मैं फिर दोहराता हूं कि कम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जितना बड़ा शासन प्रशासन किसी एक सरकार में रहते हुए किसी पार्टी का रहता है, उतना ही उसके प्रति एक कमेंट फैक्टर बिल्ट होता है जनता में। दूसरा, विधानसभा और लोकसभा का जो टाइम फ्रेम है, वो जो कालखंड है, उसमें गैप इतना कम रहता है कि विधानसभा के मुद्दे ओवरलैप करेंगे ही करेंगे लोकसभा में। क्या आपने जो बात विधानसभा में कही थी, क्या वो आप पूरी कर पाए? रोहित जी, 6 में से आप क्या मानते कि नहीं इतनी फलानी 1, 2, 3 पर कांग्रेस बेहतर करेगी? मैं चाहूंगा संक्षिप्त में। कांग्रेस हर जगह बेहतर करेगी, लेकिन 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत क्लोज फाइट रहेगी और 2 सीटें ऐसी हैं मुझे लगता है। चलिए प्रियंका जी को जोड़ना चाहेंगी संक्षेप में? प्रियंका जी को जोड़ना चाहेंगी संक्षेप में? वक्त की कमी हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और केंद्रीय नेतृत्व पर पूरा विश्वास करती है और जनता को भी डबल इंजन की सरकार के पर पूरा भरोसा है और वो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हुए पूरी तरीके से हमारे साथ में और अभी पुनः हमें आशीर्वाद दी। चलिए, तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी है और एक बार फिर अपील करेंगे कि आप अपने घरों से निकले, जहां पर आज वोटिंग है, वोट डालने आप जरूर जाएं। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस के प्रभारी सचिव चंदन यादव का छत्तीसगढ़ दौरा। सारंगगढ़, रायगढ़, जशपुर और सरगुजा का करेंगे दौरा। 3 जिलों में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी रहेंगे मौजूद। सारंगगढ़ के कोसरी में चुनावी सभा लेंगे चंदन यादव। रायगढ़ के लेलुंगा में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। जशपुर के दुलदुला में कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में करेंगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात। इस इलेक्शन हीट में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।